राधे राधे। जितने भी लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद लगाकर स्वयं प्रसाद पाते हैं, एक बात बस ध्यान रखिए कि आप क्या भोजन लगा रहे हैं, क्या भोग लगा रहे हैं, क्या मिठाई भगवान को लगा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो केवल एक ही चीज़ है कि आप कितना भगवान को अपना मान रहे हैं, उनके प्रति प्यार है या नहीं है, भाव कैसा है आपका। इसीलिए देखिए, भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपरुत मश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, पत्ता ही दे दो मुझे, पुष्प ही दे दो, फल ही दे दो, कुछ नहीं है जल ही दे दो। ये भी नहीं कह रहे हैं कि गंगा जी का जल या यमुना जी का जल, नहीं। जो भी आसपास आपके पास जल प्राप्त है आप दे दो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ केवल इतना है कि आप जो भी भोग लगा रहे हैं या भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भाव कैसा है, उस समय में प्रेम कैसा है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। भगवान को आपके वस्तु से, आपके पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। कोई ये कहे कि हम 56 भोग लगाएंगे तो भगवान हमसे रीझ जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये संसार में होता है। संसार में देखिए, अगर आप किसी कोई बड़े पोस्ट में हो, उस व्यक्ति को अगर घर में बुलाएं लंच या डिनर के लिए, उसको आपके भाव से या प्रेम से कोई मतलब नहीं है। वो ये देखता है कि आयोजन किस तरह का हुआ है। मान लीजिए आप गरीब हैं, आप उसको कुछ दे न सकें, आप बोलें कि महाराज बहुत प्यार से हम आपके लिए दूब का ये पत्ता लाए हैं, कृपया आप ये स्वीकार कर लीजिए। क्या वो स्वीकार करेगा? वो व्यक्ति वो इसे अपमान सोचेगा। वो ये कहेगा हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पोस्ट में हैं, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है, तुम मेरे सामने दूब का पत्ता ला कर रख दे रहे हो, ऐसा वो कहेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और भगवान यहाँ बहुवचन का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 पत्ता ले आइए, एक भी पत्ता हो। और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुलसी का पत्ता होना चाहिए या बेल पत्ता होना चाहिए, नहीं, जो अवेलेबल है वो ले आइए, लेकिन प्रेम से दीजिए, प्यार से दीजिए, भावपूर्वक दीजिए। भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान वस्तु को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। अगर वस्तु को ही देखना होता तो दुर्योधन के यहाँ भगवान भोजन करने जाते, लेकिन नहीं गए। भगवान विदुर जी के घर गए। केले का छिलका देती जा रही हैं विदुरानी। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे क्या दिया जा रहा है भोजन में, वो तो बस अपने भक्त का वो प्रेम देख रहे हैं और उसी में विभो रहे हैं भगवान। सुदामा जी महाराज, भागवत में प्रसंग आता है 10वें स्कंध में, उत्तरार्ध में 2 अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का वर्णन है। तो सुदामा जी जब भगवान से मिलने गए द्वारिका, तो उनकी जो पत्नी थी सुशीला देवी, वो आसपास से पड़ोसी से मांगकर थोड़ा बहुत चावल ले आई थी। और वो चावल देने के लिए भी एक स्वच्छ कपड़ा भी नहीं था, तो एक पोटली में बांध कर दे दिया। सुदामा जी ने जब भगवान के वैभव को देखा कि मेरा मित्र राजा है, इतना उसका ठाठ है, इतना वैभव है, ऐश्वर्य है, जब मैं अगर इसको ये चावल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरे मित्र का अपमान होगा। लोग ये कहेंगे कि हमारे स्वामी तो राजा हैं और उनका मित्र ये निकला, लाया भी क्या है भगवान के लिए देखो। तो मेरे मित्र का कहीं अपमान ना हो जाए, छिपा कर रखे थे, एकदम हाथ से दबा कर रखे थे कि भगवान को पता ना चले। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनसे भला क्या ही छिप सकता है। भगवान ने कहा कि मित्र तुम घबराओ मत, संकोच मत करो। और यही श्लोक
दसम स्कंद के 81वें अध्याय का चौथा श्लोक भी है, अर्थात ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीता में भी है, भागवत में भी इस श्लोक का वर्णन है। भगवान यही बात वहां पर कह रहे हैं कि मित्र संकोच मत करो, मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या लाए हो, क्या पदार्थ है, क्या वस्तु है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब बस तुम्हारे उस प्रेम से ही है, जिस प्रेम से भाभी जी ने ये दिया है, ये चावल जिस प्रेम से तुम ये लाए हो, मैं तो उसी को स्वीकार करता हूँ। फिर भी सुदामा जी नहीं माने तो भगवान ने पोटली छीन ली और स्वयं ही भगवान चावल खाने लगे। कच्चे चावल खा रहे हैं भगवान, उनको होश नहीं है क्या है क्या नहीं, लेकिन बस अपने उस भक्त के प्रेम को देख रहे हैं, भक्त के भाव को देख रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम ते मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कोई गरीब है मान लीजिए, वो कहाँ से लाएगा मिठाई, कहाँ से वो 56 भोग का प्रबंध करेगा भगवान के लिए, तो क्या भगवान उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे? अरे जो महालक्ष्मी, जिनके चरणों में साक्षात महालक्ष्मी जिनकी नित्य सेवा करती हैं, भला उनको क्या पदार्थ और क्या वस्तु चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए। जो ये सोचते हैं कि हमारे पास अमुक ये चीज़ है, हम इतना अच्छे से भोग लगाते हैं, इतना भव्य मंदिर बनाए हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। भाव क्या है, आप भगवान को कितना अपना मानते हो, कितना उनसे प्यार है? क्या जो प्यार आपको अपने बेटे के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने घर परिवार के जो संबंधी हैं उनके प्रति जो आसक्ति है, क्या उतना भगवान के प्रति है? अगर नहीं है तो आप भोग नहीं लगा रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। लोग भोग लगाते हैं, एक दो मंत्र अगर आता हो उच्चारण कर लेते हैं, थोड़ा सा बस घंटी बजा देते हैं, हो गया, तुरंत पाने लगते हैं। यहां तक भी नहीं देखते कि हमने जो भोग लगाया है प्रभु ने स्वीकार किया या नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं भगवान तो बस उसके गंध को ही ले रहे हैं, जो भोजन हम लगाए हैं उसके गंध को ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कोई इससे मतलब नहीं है कि हमने जो भोग लगाया था भगवान ने कुछ पाया या नहीं पाया। मान लीजिए रोटी आप लगाए तो कुछ उसमें से रोटी का टुकड़ा कम हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। घंटी बजा देते हैं और पाने लगते हैं और बोलते हैं जी हम भोग लगा कर पा रहे हैं। आप किसे धोखा दे रहे हैं? इसलिए ये सब एक्टिंग नहीं करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं, प्रेम पूर्वक लगाइए। और भगवान अगर नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए आपने रोटी लगाया, अगर वो थोड़ा सा कम नहीं हुआ है रोटी, तो आंसू बहाना चाहिए। जब भगवान कर्माबाई के यहाँ भोजन कर सकते हैं प्रकट होकर, मीराबाई के यहाँ भोजन कर सकते हैं प्रकट होकर, नामदेव जी के सामने प्रकट होकर भोजन कर सकते हैं, फिर आपके सामने क्यों नहीं करेंगे? वो भाव में कमी है। जिस दिन वो भाव आ जाएगा, जिस दिन भगवान के लिए वो प्यार जागृत होगा, भगवान प्रकट होकर, उस मूर्ति में से ही प्रकट होकर भगवान भोजन पाने लगेंगे। और जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक ये जो सब आप कर रहे हैं कि एक प्लेट में कुछ लड्डू या कुछ भोग लगा दिए, घंटी थोड़ा सा बजा दिए, हो गया भोग, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं जी। आप फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब शारीरिक रूप से केवल क्रिया हो रहा है, लेकिन मन से कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसे में रिजल्ट नहीं मिलेगा। भगवान अभी भी भोग लगाने के लिए तैयार हैं, बस आप अपने अंदर वो भाव जागृत कीजिए। वस्तु से, पदार्थ से भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि किस भाव से तुम भगवान को भोग लगा रहे हो, किस भाव से तुम भगवान के यहाँ समर्पित कर रहे हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।